Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Vibe to Succeed. So, today's cue card is describe a person who always has interesting ideas or opinions. आपको किसी ऐसे पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करना है जिसके आइडियाज और ओपिनियंस आपको इंटरेस्टिंग लगते हो. सो द क्यूज आर हु दिस पर्सन इज, कौन है वो पर्सन, व्हाट दिस पर्सन डज, वो क्या करते हैं, हाउ यू न्यू हिम और हर, आप उन्हें कैसे जानते हो, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक हिज और हर आइडियाज और ओपिनियंस आर इंटरेस्टिंग. आपको क्यों लगता है कि उनके आइडियाज या उनके ओपिनियंस इंटरेस्टिंग होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्यू कार्ड. वेल, there are distinct personalities in the world, but the person popped in my mind is Simran. She is my elder sister. She is a renowned online teacher of all science subjects and earning a handsome amount of money. दुनिया में वर्ल्ड में डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज हैं. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं. बट द पर्सन पॉप्ड इन माई माइंड, पॉप्ड इन माइंड इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है कि जो पर्सन मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में आ रही है, वो है सिमरन, जो कि मेरी एल्डर सिस्टर हैं. शी इज़ ए रिनाउंड ऑनलाइन टीचर. रिनाउंड मतलब कि फेमस, एक फेमस ऑनलाइन टीचर हैं वो, ऑल साइंस सब्जेक्ट्स की, एंड अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. हैंडसम मतलब कि एक अच्छी खासी जो है वो पैसा कमा रही हैं अपने ऑनलाइन टीचिंग से. नेक्स्ट, शी इज एन एक्सट्रोवर्ट इन नेचर एंड हैव बोल्ड ओपिनियंस. शी हैज अनकैनी नैक फॉर डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स. वो जो है नेचर में एक्सट्रोवर्ट है. एक्सट्रोवर्ट मतलब कि वो खुल के किसी से भी बात कर लेती हैं. वो सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन है. एंड हैव बोल्ड ओपिनियंस. उनके ओपिनियंस जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं. बोल्ड ओपिनियंस मतलब कि वो ब्रेवली बिना डरे अपना जो ओपिनियन है सामने रख देती हैं. शी हैज़ अनकैनी नैक फॉर डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स. अनकैनी नैक मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी. उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स करने के लिए. आउट ऑफ द बॉक्स इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है कि ऑर्डिनरी से ज़्यादा, मतलब कि कुछ डिफरेंट करने की, कुछ मतलब कि ट्रेडिशनल वेज को छोड़कर कुछ नए तरीकों से कुछ चीज़ें को करने की उनमें एक एबिलिटी है. शी ऑलवेज ट्राइज टू डू समथिंग बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन. आई पर्सनली बिलीव दैट शी हैज़ एडिकेट नॉलेज अबाउट एवरी पॉसिबल थिंग. वो जो है मतलब कि कुछ नया करने की हमेशा ट्राई करते हैं बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन. कन्वेंशनल होता है जो पुराने तरीके होते हैं, पुराने मतलब कि वेज से थोड़ा ऊपर उठ के वो कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करती हैं. उनकी जो सोच है वो कुछ नई है. एंड आई पर्सनली बिलीव, मैं बिलीव करती हूँ कि उनके पास एडिकेट नॉलेज है. एडिकेट मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है हर एक चीज़ के बारे में. She is an avid reader and loves to read knowledgeable books and magazines. वो एक एविड रीडर है. एविड रीडर मतलब कि वो पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत हो, उसे जब भी मौका मिले उसे बुक्स रीड करना अच्छा लगता हो बहुत ज़्यादा. I find her quite interesting when she goes into the depth while discussing something. I always learn something new and different from her. मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं जब वो कोई चीज़ को समझाने लगती हैं, तो वो पूरी डेप्थ में जाती हैं, उसके मतलब कि डीप अंडरस्टैंडिंग है उन्हें बातों की. सो मुझे हमेशा ही उनसे कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट जो है सीखने को मिलता है. नेक्स्ट, interestingly, one thing I like most about her is that she is extremely health conscious. She eats nutritious food and exercises without missing a day. मुझे जो बात उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है. वो अपनी जो हेल्थ है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं और वो हेल्दी फूड लेती हैं. न्यूट्रिशियस मतलब कि हेल्दी फूड खाती हैं. एंड एक्सरसाइजेज विदाउट मिसिंग अ डे. वो कोई भी दिन मिस किए बिना रोज़ एक्सरसाइज करती हैं. I remember during COVID pandemic, I took weight loss tips from her. She believes that our weight loss thrives primarily on the diet we have. मुझे अभी याद है कि कोविड के टाइम पे मैंने उनसे कुछ वेट लॉस की टिप्स ली थी, क्योंकि उस टाइम मेरा जो वेट था वो मैंने बहुत गेन कर लिया था. सो उनका मानना है कि जो हमारा वेट लॉस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी डाइट पे. कितनी हम डाइट लेते हैं उसी पे डिपेंड करता है. थ्राइव्स प्राइमरीली मतलब कि कोई चीज़ डिपेंड करनी, मेनली किस चीज़ पे वो डिपेंड करती है. She says that we can manage optimum weight by having control of our diet, and a brisk walk for 30 minutes every day is more than enough. I followed her advice and managed to lose weight within 2 months. वो हमेशा ये चीज़ कहती हैं कि जो हमारा
वेट होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, हमें एक ऑप्टिमम वेट मैनेज करने के लिए, ऑप्टिमम मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, बल्कि जो हमें जितना चाहिए होता है हमारी हाइट के अनुसार या हमारी एज के अनुसार, उतना हमें मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए हमारी डाइट पे। एंड हम अ ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क मतलब कि फास्ट, रोज़ मतलब कि 30 मिनट एक फास्ट वॉक करनी चाहिए। सो ये दो चीज़ें जो हैं वेट लॉस करने के लिए काफ़ी होती हैं, और मैंने भी उनकी एडवाइस को फॉलो किया और अपना जो वेट लॉस था उसे कंप्लीट किया विद इन 2 मंथ्स। नेक्स्ट, all our family members call her Jack of all trades. She has great interest in gardening and her home is decorated with different kind of plants and flowers. She has no lethargy and laziness, and of course, there is no wonder why everything she grows blooms beautifully. मेरी फैमिली के सारे मेंबर उन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बुलाते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज एन ईडियम, ये उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो बहुत सारी चीजें कर सकता हो। शी हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, उन्हें उन्हें गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट है और उन्होंने हमारा घर जो है प्लांट्स एंड फ्लावर्स से सजाया हुआ है। शी हैज़ नो लेथर्जी एंड लेजीनेस, लेथर्जी होता है लैक ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी की कमी नहीं होती, वो लेजीनेस उनमें बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स देर इज नो वंडर वाई एवरीथिंग शी ग्रोज ब्लूम्स ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कोई भी काम करती हैं उसमें उनको सक्सेस मिलता है, वो कोई भी चीज़ को बनाती हैं वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे कोई भी काम हो। I honestly feel that she is unique as Blue Diamond. I'm great fan of her fashion sense too because she looks classy and gorgeous in whatever clothes she wears. Her collection of dresses is also impressive that it would make any fashion enthusiast jealous. मैं ऑनेस्टली ये चीज़ फील करती हूँ कि वो यूनिक एज ए ब्लू डायमंड है। इट इज़ एन ईडियम जिसका मतलब होता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो एक यूनिक एज ए ब्लू डायमंड है। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर फैशन सेंस टू, मैं उनकी फैशन सेंस की भी बड़ी फैन हूँ बिकॉज शी लुक्स क्लासी एंड गॉर्जियस। क्लासी होता है स्टाइलिश, गॉर्जियस होता है ब्यूटीफुल, वो बहुत ही स्टाइलिश एंड सुंदर दिखती हैं, वो कोई भी चाहे कोई भी कपड़े पहने। हर कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस इज ऑल्सो इम्प्रेसिव, उनके पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ड्रेसेस हैं और वो भी बड़ी ही इम्प्रेसिव है। दैट इट वुड मेक एनी फैशन इंथुसियास्ट जेलस, फैशन इंथुसियास्ट होता है जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करता है, जिसे लेटेस्ट ट्रेंड्स पसंद होते हैं, स्टाइल्स फैशन उन्हें पसंद होता है, तो उनके पास इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं कि कोई फैशन इंथुसियास्ट भी उनसे जेलस हो जाए उनकी ड्रेसेस को देखकर। नेक्स्ट, I really believe that she is a smart cookie in my family because she has solution to every problem. मुझे लगता है कि वो मेरी फैमिली में एक स्मार्ट कुकी है। स्मार्ट कुकी इज एन इडियम जो उस पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही क्लेवर हो, स्मार्ट हो और जो जो जिसके डिसीजंस हो वो अच्छे हों, वो मतलब कि अच्छे डिसीजंस ले पाता हो। अ क्लेवर पर्सन हु मेक्स गुड डिसीजंस बिकॉज शी हैज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, उनके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। Whenever I feel low or have some issues in any aspect of life, I choose her to talk with as she has immense positivity and liveliness in her personality. मुझे कभी भी लो फील होता है अगर या मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, एस्पेक्ट होता है पार्ट, लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू होता है तो मैं उन्हें ही चुनती हूँ बात करने के लिए। एज शी हैज़ इमेंस पॉजिटिविटी, इमेंस होता है ग्रेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा, कि उनके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है एंड लाइवलीनेस है। लाइवलीनेस मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी होना, और मतलब वो हर एक काम को एक एनर्जी के साथ करती है। उनकी पर्सनैलिटी में एक लाइवलीनेस है, लाइवलीनेस हम बोल सकते हैं जिंदा दिल, वो एक जिंदा दिल इंसान है। शी नेवर कंप्लेन्स और ग्रम्बल्स अबाउट एनीथिंग, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती। ग्रम्बल्स का मतलब भी होता है कंप्लेन करना या फिर रोना, मतलब कि वो किसी चीज़ को लेकर सैड नहीं होती ज़्यादा। इंस्टेड शी फोकसेस ऑन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी वेयर एवर पॉसिबल, उनका फोकस होता है कि वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करें जहाँ भी वो जाए। शी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी फॉर मी एंड आई ट्रूली एडमायर हर, वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है, मुझे उनसे गाइडेंस मिलती है लाइफ के रिलेटेड, लाइफ के किसी भी फील्ड के रिलेटेड। एंड ए वर्सटाइल पर्सनैलिटी, वो एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है। वर्सटाइल मतलब कि जो इंसान डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाता हो और जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेता हो। सो शी इज़ अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी फॉर मी एंड आई ट्रूली एडमायर हर, मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। सो दिस वाज आवर क्यू कार्ड।
The vocabulary words I used here are distinct, renowned, handsome amount, extrovert, have bold opinions, uncanny knack, conventional domain, educate, avid reader, nutritious, thrives primarily, optimum, brisk walk, lethargy, blooms, classy, gorgeous, impressive, fashion enthusiast, aspect, immense, liveliness, grumbles, versatile. The idioms I used here are पॉप्ड इन माई माइंड, जो चीज़ सडनली हमारे दिमाग में आनी, मतलब कि मेरे दिमाग में अभी अभी ये चीज़ है, सो आई यूज देयर पॉप्ड इन माई माइंड. आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि कुछ पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके से चीज़ों को करना या नए आइडिया से किसी चीज़ को सॉल्व करना या सोचना. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो पर्सन जो एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकता हो. यूनिक एज ए ब्लू डायमंड, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, वंडरफुल हो. स्मार्ट कुकी, एक समझदार इंसान जो वाइज डिसीजंस ले पाता हो. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.